Hello everyone, welcome back to my channel. So if you are confused at whether you should take drop for NEET or not, then I think you can listen to this video, because in this video I'm talking about my own journey और मैंने अपने journey से क्या सीखा है so far. What are the learnings which I and my experiences. And of course this video will be so genuine and so honest that most of the students can relate to it. The major question, whether you should drop or not, the decision will be completely yours. You can, if you want, you can take help of your friends and family and teachers of course, okay, but decision जो completely होगा वो सिर्फ आपका होगा, because there are only you can judge your potential till now कि आपका पेपर में जो भी अपने परफॉर्मेंस थी उस बेसिस पे आप ही अपने आप को जज कर सकते हो. एंड one of my friend is there and she is so much confused that whether she should take a drop or not, क्योंकि वो सोचते उसका एज बहुत ज़्यादा हो गया. तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना. नंबर वन इज़ योर एज. तो एज के बारे में ऐसा है, सम आर थिंकिंग कि आई विल टर्न 21 दिस ईयर, तो शुड आई टेक और नॉट. तो ऐसा है ना कि इफ़ आपने कल का अगर मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बोला था कि 2023 का एक बहुत लंबा स्टोरी है. सो व्हाट हैपन इज़, यहाँ से रिलेट कर पाओगे आप कि 2023 में मेरे पापा ने मुझे एक एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दिया. एंड देयर आई वॉज़ वेरी यंग, मतलब मैंने सिर्फ 12th पास करके डायरेक्टली वहाँ पे एडमिशन लेके गई थी. पापा का ऐसा था कि अगर नीट में हिस्सा नहीं हुआ ना तो उसका एक प्लान बी हो जाएगा कि डायरेक्टली प्लेसमेंट लेकर के कहीं जॉब करेगी. तो वो आखिर मतलब मैंने लास्ट में उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे प्लेसमेंट जो भी मुझे ईजिली जॉब मिल रहा था वहाँ पे, पर मैंने वो किया नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं था. उसमें मेरे पैसे भी बर्बाद चले गए पापा के. ओके, तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है ना कि एज की वजह से आप नीट में ड्रॉप नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा मिथ है. माई सिस्टर इज़ अ टीचर, और जब वो डिप्लोमा कर रही थी तब भी मतलब फ्यू वर मैरिड, फ्यू वर अनमैरिड, तो ऐसा एज का बहुत बड़ा एक गैप होता है. तो एज को देख के तो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि एज को लेकर के अगर एक साल ड्रॉप कर लोगे तो आप बहुत बड़े बूढ़े नहीं हो जाओगे. सो दिस डजंट मेक सेंस कि अब 21 के हो गए, 22 में MBBS जाएंगे तो व्हाट विल पीपल से. तो आई थिंक एज शुड नॉट बी अ बैरियर. सेकेंड चीज़ की बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके कितने अटैम्प्ट्स हो गए एंड पर अटैम्प्ट आपने कितना इम्प्रूव किया, लाइक कितने ड्रॉप. मेरा ये 3rd ड्रॉप था. एंड मैं कंपेयर करूँ तो लास्ट ईयर मेरे मार्क्स 500 प्लस थे एंड इस ईयर 400 तक है. तो इस ईयर तो मैंने इम्प्रूव करने के बजाय मेरा मार्क्स पीछे गया है. दैट डजंट मीन कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बट द पेपर वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट इस ईयर के मार्क्स से हम उतना जज नहीं कर सकते, राइट. तो अगर आपको ऐसा है कि आपने लास्ट ईयर आपका 100 आ रहा था, इस साल आपका 110 आ रहा है, तो वो तो फिर मतलब आपका हर साल, इस साल का तो आई थिंक स्कोर मत देखो, बट अगर आप 2022-23 अगर आप इतना ड्रॉप लिखते आ रहे हो और आप देख रहे हो आपके स्कोर में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, आई थिंक इट इज़ अ टाइम वेयर यू शुड स्टॉप, बिकॉज नीट इज़ अ लूप. आपको पता नहीं चलेगा आप इस लूप में फंस चुके हो गए. एंड इवन आई एम रियलाइजिंग इट, क्योंकि आपके पास कोई प्लान बी भी नहीं बचता और आपके पास फिर माइंड में एक ही चीज़ होता है कि नहीं नीट ही करना है. तो इट इज़ अ ब्लैक होल टाइप ऑफ थिंग कि आप उस लूप में फंसते चले जाओगे, यू विल नॉट रियलाइज इट. एंड व्हेन यू विल रियलाइज यू विल गेट टू नो कि आपके पास ना तो आपने एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है आपका, और आपका एज भी निकलता जा रहा है, मतलब आप इधर से भी नहीं रहे उधर से भी नहीं रहे. सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग बोथ द फैक्ट्स, देन इफ़ यू आर लाइक कि आपका अटैम्प्ट्स के साथ आप अच्छा कर पा रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ ड्रॉप. पर अगर जिसका फर्स्ट ड्रॉप था ना, उस बच्चे को तो सोचना भी नहीं चाहिए. फर्स्ट ड्रॉप में कोई प्रेशर नहीं होता. प्रेशर इज़ जनरली फॉर द 3rd और 4th ड्रॉप. जो हम जैसे बच्चे होते हैं प्रेशर उन पे ज़्यादा होता है. इवन पेरेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स साइड ऑल्सो, आप पेरेंट्स आपको ऐसा बोलेंगे कि दे आर ओके विद डैट. बट आई थिंक कोई पेरेंट्स ऐसा बार बार अपने बच्चों को ड्रॉप करता हुआ नहीं देखना चाहता. एवरीवन वांट्स टू सी देयर चाइल्ड सक्सेसफुल बाय द एंड ऑफ द डे. नो वन सीज योर हार्ड वर्क, एवरीवन सीज कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो अगर ये वाला चीज़ है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ऐसा इस लूप में नहीं फंसना है तो आप किसी और फील्ड में चले जाओ. आई हैव अ फ्रेंड. अब क्या हुआ कि 4th मई को मैं जब एग्ज़ाम दे के आई तो मेरा मूड वैसे भी बहुत ख़राब था, और मैं 5 मई को देख रही हूँ कि उसका फेयरवेल है. शी इज़ डांसिंग एंड इन साड़ी, एंड मैं सोच रही हूँ कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ MBBS में ही लाइफ बहुत अच्छी होगी. मेरे साथ ये है कि मुझे करना सिर्फ MBBS है, इसीलिए आई एम हसलिंग टिल नाउ. अगर आपको ऐसा है कि बहुत आप किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, या आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एनी अदर फील्ड. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट. एंड वन रिमाइंडर, इफ़ यू आर थिंकिंग टू ड्रॉप दिस ईयर, यू शुड हैव अ वेरी क्लियर माइंड सेट, क्योंकि फिजिक्स मतलब ओवरऑल पेपर वॉज वेरी टफ दिस ईयर. तो 26 में भी
इतना टफ नहीं आएगा बट उतना ईजी भी तो नहीं आएगा, तो उस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। एंड मेरे साथ तो ऐसा हो गया ना कि एक बुक को देख देख के, बायो की एक ही बुक को देख के मैं सैचुरेट हो गई हूँ, बट आई एम नॉट गिविंग अप। इवन आफ्टर गेटिंग सैचुरेटेड मैं गिव अप करने को तैयार नहीं हूँ, बिकॉज दिस वॉज द ओनली थिंग विच आई वॉन्टेड। अगर नहीं बन पाई इस साल किसी बुरे कंडीशन में, तब तो मैं टीचर ही बनूँगी, ये श्योर शॉट है। बट अगर मैं कोशिश लास्ट टाइम कर सकती हूँ तो आई शुड गो फॉर डैट, बिकॉज एक साल देने से मेरे को ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं आ जाएगा। फॉर दोज ऑल हु आर सेइंग कि आप अगर 22 में MBBS जाओगे तो 28 में कंप्लीट करके आओगे, तो अगर आप सपोज एक साल ड्रॉप करके अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 29 में आओगे, आपकी आगे की लाइफ तो फिर वैसी होगी जैसा आपने सोचा है। तो यू शुड नॉट थिंक, 1-2 साल के लिए आपको उतना सोचना नहीं चाहिए। अभी तक जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया है ना कि उनको ड्रॉप लेना है, तो या तो यू हैव 2 ऑप्शंस, आप किसी ऑनलाइन पढ़ाई करो या आप ऑफलाइन पढ़ाई करो। इस सब मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही हूँ ना कि जब मैं यूट्यूब पे, मतलब मैंने 2-3 वीडियोस ऐसे देखे, उसमें टीचर्स बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर्स बोल रहे हैं कि आपका ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा, क्लासरूम करना पड़ेगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। तो माई क्वेश्चन टू देम इज़ कि अगर ऐसा था तो 2025 में बच्चे क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाए आप ही के कोचिंग से, है ना? अगर ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ के कोई सेलेक्ट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम वॉज नॉट विथ ओनली विथ स्टूडेंट, टीचर्स के साथ भी प्रॉब्लम हो गया था कि हम कुछ वैसा, और ये प्रॉब्लम नहीं था, ये किसी की गलती नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था कि अगर एंटी ने तो पेपर बना दिया, उसने हार्ड पेपर बना दिया, अब हमने भी उस हार्ड लेवल की प्रिपरेशन की नहीं थी और टीचर्स ने भी करवाई नहीं थी, तो ये तो दोनों साइड हो गया ना। तो इसमें ऐसा अगर हमें अब पता चल चुका है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा अच्छा लेवल आ रहा है, तो टीचर्स भी हमको उसी लेवल से प्रिपेयर करेंगे, हम खुद भी वैसा ही प्रिपेयर करेंगे खुद को। हम NCERT के जिन पेजेस को नहीं पढ़ते थे, इग्नोर करते थे, अब हम उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आई थिंक दे जस्ट वॉन्ट टू ग्रो देयर ओन बिजनेस, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी आई डोंट, इफ़ समवन विल से मी कि आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैं तो डायरेक्ट, बिकॉज इससे पहले भी मैं एक बार ऑफलाइन कोचिंग ले चुकी हूँ, एंड ऑफलाइन कोचिंग लेने से भी बहुत बड़ा कोई मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ जाता, इट्स ओनली अप टू यू। एंड मैं अपना पैसा और बर्बाद भी नहीं करना चाहती, 1-1.5 लाख जो भी है, एक तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऊपर से मैं और 1.5 लाख का अपने पेरेंट्स पे बर्डन डाल दूँ, दैट विल बी अ मैटर ऑफ शेम फॉर मी। सो ऑनलाइन ही पढ़ो, आई मीन टू से जिसको जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, बट ऑनलाइन इज़ ऑल्सो नॉट बैड। मैं तो PW का एक कोर्स खरीदने वाली हूँ इस साल भी, एंड the teachers are awesome, they will teach you to the best level, and it's only up to you and your decision whether you want to take drop or not. And अगर ड्रॉप ले रहे हो तो हैव अ क्लियर माइंडसेट, दैट्स इट, ओके? यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज कि अब कैसे होगा, एंड इफ़ यू आर टेकिंग हैव अ क्लियर, और ये कंफर्म रखो कि ये आपका लास्ट होगा, लास्ट अटैम्प्ट होगा। इससे ज़्यादा अगर आप जाओगे इस चीज़ में तो मतलब आप ज़्यादा इस लूप में फंस चुके हो। आई एम सेइंग दिस थिंग टू माई सेल्फ कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, लास्ट ड्रॉप होगा, इसके बाद में नहीं होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इस फील्ड को ही छोड़ दूँगी मैं। आई विल बी अ टीचर एंड आई विल बी अ हैप्पीली टीचर। वो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा फिर, क्योंकि हम इस लेवल के प्रिपेयर नहीं थे 2025 में कि हम हार्ड पेपर को कर सकें, बट 2026 में जब हमें पता है कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, और तब हम जाके प्रिपेयर होकर के भी अगर नहीं कर सकते तो फिर आई थिंक ये हमारे लिए फील्ड नहीं है, तब छोड़ देना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।